जब दांत न थे तो को दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे है। जल में थल में पशु पक्षिन में सब की सुधि लेत तो तेरी भी ले है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दे है। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नाए है। अरे सोचने वाले तो कहीं चले गए। आप सोचो मत, चिंता मत करो, चिंतन करो, भजन करो। हाँ, सोचने वाले कैसे चले गए आपको बताएं? कई चले गए, आप खुद सोच लेना कैसे चले गए। कई हैं ऐसे जो पड़े पड़े रात में सोच रहे, जो संसार में उलझे रहे, भजन नहीं किया, और पड़े पड़े रात में सोच रहे हैं क्या? बोले बाजू की 5 एकड़ और मिल जाए तो अपनी पूरी 50। हाँ, पर दादाजी सुबह उठे ही नहीं। हाँ, इसलिए संत कह रहे हैं टालो मत, चिंता मत करो, उस समय पर चिंतन करो, भजन करो। हाँ, कुछ हाथ नहीं लगना, दुनिया में मत आया करो, और हाथ लगेगा तो क्या लगेगा? हाँ, तो मत चिंता करो, चिंतन करो। करदम जी ने कहा माता देवहूति से कि वो उतनी जगह जिस पर बैठकर मैं भगवान को याद करता हूं। कुटिया की सफाई में लग गई है माता देवहूति। करदम जी ध्यान में चले गए। माता देवहूति ने बड़ी सेवा की। जब ध्यान से जागे, सेवा से प्रसन्न हुए और देवहूति से कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो माता देवहूति ने कहा स्वामी जी मेरी 2 बहनों को तो देखो। हाँ, प्रसूति और आकुति। क्यों? महल है, राज्य है, पुत्र है, बहू है, परिवार है। मेरी भी इच्छा है हमारा भी घर परिवार हो। क्यों हो? बोले बेटा होगा तो सेवा करेगा, बहू आएगी गरम रोटी देगी। तो करदम जी का गारंटी है कि गरम रोटी मिले? हाँ, अगर सच्चा सुख चाहिए देवी तो भगवान का भजन कर। क्यों? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। ये संसार का सुख झूठा है, आज है कल नहीं रहेगा। समझाया करदम जी ने, पर माता देवहूति नहीं मानी। तो एक विमान तैयार किया, उसमें बिठाया, देवहूति को घुमा दिया। देख कोई सुखी है संसार में? क्या देखा देवहूति ने? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन? बोले सुखी राम को दास। जो पहाड़ों में, गुफा में, कंदरा में संत महात्मा बैठे, कोई टेंशन नहीं, भजन। जो संसार में उलझे हैं ना, सब चक्कर में पड़े। देख देवी, पर फिर भी देवहूति नहीं मानी। तो डुबकी लगाई सरोवर में। 20 वर्ष के सुंदर युवा करदम जी और 16 वर्ष की सुंदर कन्या माता देवहूति हो गए। गृहस्थ में प्रवेश किया और कहा कि जैसे ही पुत्र का जन्म होगा मैं घर छोड़ दूंगा। बोले ठीक है। गृहस्थ में प्रवेश किया, संतान का जन्म हुआ, पर पुत्र नहीं हुआ, कन्या हुई। और 1-2 नहीं, पूरी 9 कन्या। हाँ, क्रिया, अविरुई, शांति, अनसुईया, सब इनकी बेटियां हैं। अंत में देवहूति करदम ने मिलकर भगवान की तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। तो करदम जी ने कहा प्रभु पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले प्रभु पूरी बात सुन लो फिर तथास्तु बोलो। क्या? पुत्र तो चाहिए, पर कैसा? आपके समान पुत्र चाहिए। हाँ, ऐसा वैसा टाला मत भेज देना जो दुख दे। आपके समान। भगवान के मेरे समान कोई दूसरा है नहीं। तो भगवान स्वयं इनके यहाँ कपिल रूप में अवतार लेकर आए हैं। बोलिए कपिल भगवान की। कन्याओं का विवाह मानस पुत्रों के साथ कर दिया और वन में चले गए हैं करदम।
एक दिन माता देवहूति ने सुंदर आसन पर कपिल भगवान को बैठाया, चरण धुलाए और चरणों का जल लेकर पीने लगी। तो कपिल भगवान ने हाथ पकड़ लिया, माँ मैं आपके चरण धुला के जल पीऊं, आप मेरे चरणों को धुला कर क्यों जल पी रही हैं? बोले बेटा तू भगवान है, पार लगाएगा। कपिल भगवान ने कहा गारंटी नहीं है मैं पार लगाऊं, पर मनुष्य का पार होना तो उसके मन पर आधारित है। माँ यदि मन भगवान में लग जाए तो मनुष्य पार हो जाए। हाँ तो बोले बेटा तू मुखाग्नि देगा, श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, कल्याण नहीं होगा? बोले गारंटी नहीं है। क्यों? जीते जी यदि मैंने माँ बाप की सेवा की हो और फिर मैं पिंडदान करूंगा तो लगेगा। हाँ और रही बात कल्याण की, तो कल्याण तो मन से होता है माँ, यदि मन भगवान में लगा है तो कल्याण। बोले बेटा ये बात तो मैं जानती हूं पर मेरा मन नहीं लगता। तो मन को समझाने के लिए कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया अपनी मां को। हाँ मनुष्य उत्पत्ति की कथा सुनाई कि 84 लाख योनियों को जीव ये भोगता है, बार बार जन्म लेता है, मरता है, फिर भगवान की कृपा होती है तो ये मनुष्य योनि में मां के गर्भ में आता है। और जब ये मां के गर्भ में आता है तो एक पानी का बुलबुला, धीरे धीरे एक पिंड बनता है, अंग बनते हैं, त्वचा बनती है, प्राण आते हैं, नेत्र बनते हैं, केस आते हैं, उल्टा लटका मलमूत्र विष्ठा में लिपटा हुआ कीड़े नोचते हैं। ये भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है, बाहर निकालो। भगवान की कृपा से ये बाहर निकलता है, संकल्प लेकर आता है मुझे अच्छे काम करना है, पर ये उलझ जाता है काय में। बाल समय जग में प्रगट्यो तब सूझी रही एक भोजन की, तन में तरुणाई जब ही प्रगटी तब सूझ रही तरुणी तन की। जब वृद्ध भये धन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की, सुख ना ही मिलो कबहू जग में, फिर अंत समय मन में मन की। हाँ? इस जीवन को पाकर सुख के पीछे भागता है, बचपन खेलने खाने में, जवानी काम धंधे घर परिवार में, बुढ़ापा सुख की चाह में बीत जाता है और फिर वही 84 का चक्कर। ऐसा ज्ञान दिया है कपिल भगवान ने मां देवहूति को कि मन भगवान में लग गया, बिंदु सरोवर में बैठ गई, शरीर तक द्रवित हो गया, पानी बन गया और माता देवहूति सिद्धदा नाम की नदी बनकर बहने लगी हैं। इनका कल्याण हो गया। और ये कथाएं हम बार बार सुनते हैं पर कथाएं सीख देती हैं। कल भी आपसे कहा था क्या कि हमारे कल्याण का जो आधार है, जड़ है, वो है मन। हाँ? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। हमारा मन कहाँ लगा है, कैसा है? अपने मन को देखो तो देखने में तो यही आएगा क्या, मन रात दिन सुख के पीछे भागता है, रात दिन चिंता और यही इच्छा है ना। तो संत उससे भी बाहर निकालते हैं कि अपने मन को समझाओ क्या कि कितना ही मिल जाए तू तृप्त नहीं हो सकता। हाँ ये आदत है हमारी, कितना ही मिल जाए, उम्र कम पड़ जाएगी पर सुख की चाह कभी खत्म नहीं होती। एक हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छा है, 100 पा करके मन तृप्त नहीं के सहस्त्र हो तो अच्छा है। ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचा है, इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। और जब तक हृदय में तृष्णा है आत्म प्रकाश नहीं होता और आयु तो नष्ट हो जाती पर तृष्णा का नाश नहीं होता। उम्र कम पड़ जाए